नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र अशोक शेकड़े, आयुष आयुर्वेद खराड़ी, पुणे से। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने हमारे डायबिटीज़ के पार्ट 1 के वीडियो को इतना पसंद किया। पार्ट 1 में हमने देखा कि डायबिटीज़ होता क्या है और इसके बारे में बेसिक जानकारी ली। आज हम देखेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह होने के प्रमुख कारण क्या है, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती है और सही समय पर अगर ट्रीटमेंट ना ली जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के कारणों के बारे में। डायबिटीज़ के होने के जो कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वही एलोपैथी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आयुर्वेद में जो कारण बताया गया है उसमें सबसे पहला आता है आस्य सुखम, यानी कि जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। दूसरा होता है स्वप्न सुखम, यानी कि दोपहर के समय खाना खाने के बाद इमीडिएटली सो जाना। तीसरा होता है अव्यायाम, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना। तीसरा आता है ग्राम्य उदक सेवन, यानी कि जिसमें आपका ऑयली ज़्यादा खाना, मीठा ज़्यादा खाना, अल्कोहल का ज़्यादा होना, दही, नॉनवेज, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना। आखिरी में आता है बीज दोष, यानी कि हेरिडेटरी, कि जिसमें माता या पिता या दोनों को पहले से ही डायबिटीज़ या मधुमेह हो सकता है। और आजकल एक नई चीज़ भी पाई जाती है कि किसी अन्य बीमारी का उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ या मधुमेह पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एलोपैथी के अनुसार इसके 2 ही टाइप्स होते हैं। पहला वाला टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, इसमें जन्म से ही इंसुलिन की मात्रा होती ही नहीं है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन पैनक्रियाज में से आता तो है लेकिन या तो बहुत कम आता है या अपना काम वो ठीक से कर नहीं पाता है। इसके जो प्रमुख लक्षण है उसमें सबसे पहला आयुर्वेद के अनुसार होता है प्रभुत मूत्रता, यानी इसमें आपका यूरिन की क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों भी बढ़ जाता है। साथ ही में होता है अविल मूत्रता, जिसमें आपका यूरिन का गाढ़ापन ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा होता है पित्त मूत्रता, जिसे हम लोग पॉलीयूरिया से कंपेयर कर सकते हैं। फिर अगला सिम्टम आता है तृष्णा, यानी कि प्यास का ज़्यादा लगना। आगे होता है स्थौल्य, स्थौल्य यानी ओबेसिटी, यानी कि वजन बढ़ना। फिर आता है दौर्बल्य, दौर्बल्य मतलब वीकनेस, शरीर में एक कमज़ोरी सी बनी रहती है। फिर आता है बहुआसी, यानी कि आपकी भूख का प्रमाण, हंगर बहुत बढ़ जाता है। आगे होता है स्निग्धता, मतलब आपके शरीर में, स्किन में मॉइस्टनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। मधुमेह के पेशेंट्स में जो एक अन्य लक्षण बहुत कॉमन पाया जाता है वो ये है कि उन्हें हमेशा सोना पसंद होता है या बैठकर ही काम करना अच्छा लगता है। साथ ही में प्रमेह पीड़िका यानी एक्ने की भी शुरुआत देखी जा सकती है। साथ ही में जो अन्य सिम्टम्स होते हैं वो उनकी प्रकृति यानी वात पित्त कफ के अनुसार उनकी जो प्रकृति होती है उसके अनुसार भी लक्षण दिखाई दिए जाते हैं। इन सभी लक्षणों का और मधुमेह का अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट या चिकित्सा नहीं की जाए तो उनमें कई अन्य कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव की शुरुआत भी हो जाती है। इन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे प्रमुख होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, नर्व डैमेज यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आइज डैमेज हो सकता है, डायबिटिक फूड देखा जा सकता है, स्किन डिजीजेस शुरू होते हैं, सुनने में प्रॉब्लम यानी हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ की शुरुआत होती है या डिप्रेशन, ये भी देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथी में जो इसकी ट्रीटमेंट होती है उसमें 2 प्रमुख चीज़ें होती हैं। पहला तो ओरल मेडिसिन और दूसरा इंसुलिन के इंजेक्शंस। पहले जो ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं वो आपके शरीर में के इंसुलिन की कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उसकी ज़रूरत इतनी पड़ जाती है कि वो ओरल मेडिसिन ओरली दी नहीं जा सकती इतनी मात्रा में, इसीलिए फिर शुरू किए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस। और साथ ही में जो डायबिटीज़ के अन्य कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके सिम्टम्स के हिसाब से अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कई बार इन ट्रीटमेंट्स में से भी फ़ायदा नहीं होता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें एक ये भी देखा गया है कि ये ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसी से थक कर सारे पेशेंट्स अंत में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में। आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें होती है। पहला कि निदान परिवर्जन, दूसरा शमन चिकित्सा और तीसरा होता है संशोधन।
सबसे पहले देखते हैं निदान परिवर्जन क्या होता है। निदान परिवर्जन यानी आपको मधुमेह या डायबिटीज़ होने के जो प्रमुख कारण हैं उनको ढूंढ के उनका परिवर्जन करना, यानी उनको टोटली बंद करना। ये कारण क्या हो सकते हैं कि आप सुबह उठने से लेके तो रात को सोने तक जो कुछ भी करते हैं, मतलब जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें जो गलतियां होती है, जो आपके डायबिटीज़ के पीछे कारणभूत है, उनको दूर किया जाता है। दूसरा आता है शमन चिकित्सा। इनमें जिससे हम कहते हैं ओरल मेडिसिन। ये मेडिसिन आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है और साथ ही में आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने में काम आती है। तीसरा होता है संशोधन, जिसके हम लोग कहते हैं पंचकर्म चिकित्सा। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो दोष बढ़े हुए होते हैं, जो आपके शुगर को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं या डायबिटीज़ को ठीक नहीं हो पाता है, तो उनको शरीर से दूर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्ष और नस्य, ये 5 पंचकर्म किए जाते हैं। ये होती है आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इन तीनों ट्रीटमेंट्स को टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाया जा सकता है और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन से मुक्ति दी जा सकती है। आपको ज़िंदगी भर उस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, इंसुलिन से मुक्ति और शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना, तो आप भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आयुष आयुर्वेद, खराड़ी, पुणे।